हिमाचल प्रदेश बनेगा देश का पहला ग्रीन राज्य, सरकारी गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक। सीएम ने 31 मार्च का टारगेट किया तय। ज्वाली कांगड़ा में सिंचाई परियोजना का निरीक्षण, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया निरीक्षण। परियोजना के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। भूस्खलन को लेकर प्रशासन अलर्ट, 4 जगहों पर लगेंगे पूर्व चेतावनी यंत्र। एसएमएस के जरिए जिला प्रशासन को देगी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बीजेपी पर आरोप, बोले पूर्व बीजेपी सरकार ने हमें ठगा, सुक्खू सरकार है पेंशन की आस। और साराहा में धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। एसडीएम डॉक्टर संजीव धीमान ने बैठक की दी जानकारी। रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से होगा आयोजन। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षु। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन राज्य बनाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सरकार ने कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला जिले के सभी सरकारी गाड़ियों और बसें इलेक्ट्रिक सुनिश्चित करने का फैसला लिया है, जबकि ट्रांसपोर्ट विभाग को भी सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक खरीदने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए 31 मार्च का टारगेट भी तय किया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा प्रयोग होना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार में पहले चरण में 3 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 50 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के भी सरकार ने निर्देश दिए और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों में मेंटेनेंस का खर्चा भी कम है। सरकार ने 3 जिलों के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का भी निर्णय लिया है, जबकि दूसरे चरण में अन्य 9 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू किया जाएगा। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो प्रयास किया है और उस ओर जो है इन्होंने जो है काफ़ी कदम उठाए हैं। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, शिमला, हमीरपुर और 2 कांगड़ा है, उसको टोटल सरकारी जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां इन तीनों ज़िलों में जो है खरीदी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश भी दिए हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, चार्जिंग पॉइंट्स है, वहाँ पर कोई राउंड अबाउट 25 स्टेशंस की जो है 50 स्टेशंस की जो है वो चार्जिंग स्टेशंस की ज़मीन ट्रांसफ़र करके और चार्जिंग स्टेशन को जो है तैयार करने की जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नूरपुर विधानसभा के अंतर्गत फिना सिंह मध्य सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया और इस परियोजना के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने फिना सिंह सिंचाई परियोजना का कई स्थानों पर जाकर इस परियोजना का निरीक्षण किया है और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि फिना सिंह सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य करीब 2011 में शुरू हुआ था और इसकी कॉस्ट 204 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर लगभग 646 करोड़ तक पहुंच गई है और इसमें लगभग 4.5 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है, जबकि डैम का 30 से 35% निर्माण कार्य हो चुका है। फिना सिंह प्रोजेक्ट है, ये 2011 के आसपास कंसीव हुआ था और उस समय इसकी कॉस्ट जो है लगभग 204 करोड़ के आसपास थी और अब जो इस समय इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है लगभग 646 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है और प्रोजेक्ट पे 280 करोड़ रुपए के आसपास राशि खर्च हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिला प्रशासन जिले में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में घटना से पहले चेतावनी उपलब्ध कराने के लिए 4 जगहों पर पूर्व चेतावनी यंत्र लगाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि IIT मंडी की ओर से विकसित
यह प्रणाली भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने में बेहद कारगर है। एसडीएम शिल्पी बेक्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 2022 में भूस्खलन पूर्व चेतावनी यंत्र लगाने को लेकर यह जगह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था और साथ ही आपको बता दें कि उसी दिशा में जगह सुनिश्चित की गई है। धर्मशाला बाईपास मैक्लोडगंज रोड के पास, उसके अतिरिक्त चौहला दोशालिनी गांव में भूस्खलन पूर्व चेतावनी यंत्र लगाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये यंत्र कितना महत्वपूर्ण है। वहीं शिल्पी बेल्टा ने बताया कि आगामी 3 महीने तक यह भूस्खलन पूर्व चेतावनी यंत्र अलग अलग स्थानों में लगाए जाएंगे और साथ ही कार्य करने शुरू कर देंगे। 2022 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने का एक हमारे पास जगहें सुनिश्चित करने को कहा गया था। तो उसी दिशा में एक हमने जगह सुनिश्चित की है बाईपास रोड टुवर्ड्स मैक्लोडगंज। उसके अतिरिक्त चोहला है, दुशालिनी गांव है। प्रथम जो हमारा प्राइमरीली हम वहां लगाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि ये कितना सक्सेस रेट इनका होता है। अभी तक मैं सिर्फ पुष्टि कर पाऊंगी आपको जो बाईपास रोड पे है वहां वाले की यंत्र की। देखिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है ये 3-4 स्तर पे काम करता है। सबसे पहले ये बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट जो किसी के भी नोटिस में नहीं आता है उसके बारे में बताता है। दूसरा अगर थोड़ी तेज गति की हो उसके बारे में बताएगा और फिर अगर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है उसके बारे में भी हमें ये अलर्ट्स जारी करेगा। अलर्ट्स हमें एसएमएस के माध्यम से आएंगे और उसके बाद फिर हम कंसर्न जो पंचायत हैं या हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं उनके थ्रू हम फिर फर्दर एक्शन लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। बीती सरकार में उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कर्मचारियों को इस सरकार से काफ़ी उम्मीद है और इसके लिए कर्मचारियों ने नई सरकार के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को जब से ओपीएस मिली है तभी से इनके मन में भी पेंशन मिलने की आस बन गई है। कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए भी हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है और अपनी पेंशन की मांग भी रखी है। देहरा के पोंग व्यू होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति जुला कांगड़ा के अध्यक्ष बिंदर राणा और उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस लागू कर प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा दिया है और इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। पोते पोतियां हमसे रोज पूछते हैं कि दादाजी आपको पेंशन कब लगेगी। जैसे ही ओपीएस बहाल हुई मेरी एक पोती है 8 साल की, कहने लगी दादाजी आपकी भी पेंशन बहाल हो गई। तो मैंने कहा बेटे अभी मेरी पेंशन तो बहाल नहीं हुई, लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री आए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारी पेंशन भी बहाल कर देंगे। तो हमारे बच्चे भी इंतजार में हैं, हम लोग भी अपने बुढ़ापे के अंतिम दिनों में हैं और सीनियर सिटीजन है 60 से 70 वर्ष के बीच में हम सब लोग हैं और बोनस की हम जिंदगी जी रहे हैं। और हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक बार फिर प्रार्थना करेंगे, पेंशन तो आपने अब देनी ही है लेकिन आप अब देरी ना करें। बुढ़ापे में हमें पैसा या पेंशन ही हमारा एक सहारा होता है। हम परिवार से कोई पैसा मांग नहीं सकते हैं क्योंकि अपनी अपनी स्टेटस होता है जी। हमारे बीच 75 से 80 वर्ष की आयु के भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और वो उनकी एक ही नज़र है कि सरकार हमें पेंशन कब देती है। वृद्धावस्था में वैसे भी सहारा है, इसमें सरकार के ऊपर कोई ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ने वाला नहीं है। अब जब से हम रिटायर हुए हैं जो हमारा ईपीएफ में पैसा जमा होता था वो 758 करोड़ की एक फिगर बनी है जो कि सरकार के खाते में ये वापस आना है और सरकार के ऊपर ये आंशिक। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस साल सराहा में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। यह जानकारी एसडीएम पश्चात डॉक्टर संजीव धीमान ने एक बैठक के दौरान दी है। एसडीएम ऑफिस सभागार में हुई इस बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग के अलावा भूतपूर्व सैनिक और अन्य विभागों के साथ हुई है यह बैठक और इस बैठक में गणतंत्र दिवस को उच्च स्तर पर आयोजन करने के मकसद से चर्चा की गई है। बैठक में सराहा के सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति की थीम पर गीत, नाटक, समूह गान तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग से आए अधिकारियों से चर्चा हुई है। साथ ही पुलिस, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से परेड को लेकर रणनीति तैयार की गई है।
गणतंत्र दिवस समारोह पच्छाद में इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसके लिए यह कार्यक्रम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के प्रांगण में मनाया जाएगा और जिसमें एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स और लोकल जो हमारे एक्स सर्विसमैन लीग है उसके माध्यम से मार्च पास्ट किया जाएगा, झंडे को सलामी होगी और जो स्कूली बच्चे हैं आसपास के उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर आज से माताजी के माघ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रे बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गए हैं और सुबह की आरती और मंत्र उच्चारण के साथ आपको बता दें कि माताजी के गुप्त नवरात्रे शुरू हो गए हैं और इन गुप्त नवरात्रों में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माताजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना, हवन यज्ञ इन गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में माता के दरबार में चलता रहेगा और स्थानीय पुजारी नीलम शर्मा ने बताया कि माताजी के दरबार में साल भर में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रे भी शामिल हैं। आषाढ़ मास और माघ मास के गुप्त नवरात्रि भी मनाए जाते हैं, जिनमें विशेष रूप से तांत्रिक विधि के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। आए हैं जी, आज पहला नवरात्रा है, माघ महीने का बहुत ही पवित्र दिन है और मंदिर में दर्शन इतने खुले अच्छे हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन माता की कृपा से दर्शन इतने अच्छे हुए हैं। आज के साथ साथ हम छोटा सा भंडारा भी कर रहे हैं। आज से माता जी के नवरात्रे माघ महीने के शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु भक्तजन बड़े हर्षोल्लास से जननी मां नैना देवी की अपार कृपा से आज दिनांक 22 जनवरी से माता जी के माघ शुक्ल पक्ष के जो शरदकालीन गुप्त नवरात्रि आते हैं उनका शुभारंभ हो चुका है। आज से आगंतुकों के कल्याणार्थ, तीर्थयात्रियों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु भगवती मां नैना देवी के दरबार में समस्त पुजारी वर्ग द्वारा निरंतर पाठ, जप, तप, यज्ञ, पूजा, अर्चना, अनुष्ठान इत्यादि प्रारंभ किए जा चुके हैं, जो कि नवमी पर्यंत तक चलेंगे। माता जी के दर्शन करने के लिए आज माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं, उसके दर्शन बहुत अच्छे से पाए। बहुत बड़ी संगठन है, अच्छे से पूरे दर्शन मिले। सब संगत को लंगर सेवा करनी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और कांगड़ा के साथ लगते नटेहड़ में कल रात पारिवारिक झगड़े में एक रिपन नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है। आपको बता दें कि डीएसपी कांगड़ा मदन धीमान ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि नटेहड़ में एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर वो पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इस हत्या की वारदात पर एसपी खुशहाल, एसएचओ भी मौके पर पहुंचे और साथ ही उन्होंने भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल के साथ घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। तो टांडा मेडिकल कॉलेज में जब हमारी पुलिस टीम पहुंची तो वहाँ पाया गया कि वो व्यक्ति जो है, जिसका नाम रिपर बताया गया है, वो मृत अवस्था में वहाँ पर पाया गया। उसके पश्चात जो है पुलिस ने जो है स्पॉट को विजिट किया तो यहाँ पर जो एक पूछताछ की गई उससे ये पाया गया कि एक ही परिवार के 4 सदस्य, जिसमें चमनलाल की पत्नी और उसका बेटा साहिब, ये जो है कोई गाली गलौज कर रहे थे रिपर के घर के पास। रिपर ने खाली उससे यही पूछने की कोशिश की कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो, जिस पर जो है साहब सिंह ने इस पर जो है हमला। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।